30 डे योगा चैलेंज का पहला दिन, पहला आसना। आज हमारा आसना है कपोट आसना यानी कि पिजन पोज। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे होता है और इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें किस किस कंडीशन में करना चाहिए और किस में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई पॉस्चर डिफॉर्मिटी तो ये उसके लिए बेस्ट है और हिप ओपनिंग के लिए ये बेस्ट है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको हिप मोबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी ड्यू टू एनी रीजन, फिजिकल ट्रामा और यहाँ तक कि इमोशनल ट्रामा भी इससे रिलीज होता है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके डाइजेशन के लिए। ये आपकी ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करेगा, उसे भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे पहले हमें पर्वतासना में आ जाना है। तो चलिए ये देखते हैं कैसे होता है। वज्रासना पे आने के बाद आपको पर्वतासना में आ जाना है कुछ इस तरह से। नाउ अपना लेग अपने चेस्ट के पास एंड बाहर की तरफ एंड उसे मैट पे रखते हुए आपको अपना पिछला पैर पूरी तरह से पीछे स्ट्रेट करना है एंड आपको ट्राई करना है कि आपके पेरिनियम पे यानी कि मैट और आपके पेरिनियम दोनों टांगों के बीच स्पेस कम से कम रहे ना। उसके बाद आपको इनहेल करते हुए स्लाइटली बेंड बैकवर्ड, होल्ड द पोजीशन एंड आपको उसी पोजीशन में वापस आना है जैसे आप गए थे। अब यही हमें दूसरी साइड भी परफॉर्म करना है। अपने नी को चेस्ट के पास, पैर साइड वाइज एंड कुछ इस तरह से आपको बैठ जाना है। ट्राई करेगा कि आपका पेरिनियम योगा मैट से टच होगा और इनहेल करते स्लाइटली बेंड बैकवर्ड एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू सेकेंड। नाउ उसके बाद वापस माउंटेन पोज में, पर्वतासना में और वापस वज्रासना। और अब देख लेते हैं हमें किन कंडीशन में आखिर नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में चल रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए एंड अगर कोई रिसेंट हिप सर्जरी हुई तो भी यही करना चाहिए और सियाटिक कंडीशन में भी नहीं करना चाहिए। अगर सियाटिक पेन है तो भी ये करने से हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन में करने से अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।